देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा बुक में थर्ड है भाई। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर ली, और अब हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। और इस पूरे चैप्टर के अंदर आप क्या चीज पढ़ोगे भाई, इस पूरे चैप्टर में जो है ना आप इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करना सीखोगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपको इस टाइप के जो है ना दो क्या दी मिलेंगी, लीनियर इक्वेशन दी मिलेंगी, जिनमें दो वेरिएबल होंगे, और ये आप सोल्व करना सीखोगे। और इनको सोल्व करने के दो मेथड है भाई, ग्राफिकली और एल्जेब्रिक। और जब आप 3.2 स्टार्ट करोगे ना, उस 3.2 के अंदर ये आपने ग्राफिकली सोल्व करनी है। कैसे सोल्व करनी है भाई, ग्राफिकली सोल्व करनी है। अब एक चीज और भाई, अगर आपके पास दो वेरिएबल के अंदर दो कौन हो, लीनियर इक्वेशन हो, तो उनके जो सॉल्यूशन है ना, उनका जब आप सोल्व करोगे तो जो सॉल्यूशन आएंगे वो सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं भाई। या तो वो जो सॉल्यूशन है ना वो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो सॉल्यूशन कैसा होगा भाई, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इनको सोल्व करने के बाद एक तो x की वैल्यू आओगी, एक y की वैल्यू आओगी, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, या फिर इनके जो है ना नो सॉल्यूशन होंगे, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा भाई। तो इनके तीन टाइप के सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। और आपने 10th क्लास में जो है ना ये इक्वेशन सोल्व करनी तभी होती हैं जब इनके सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन हो। अगर इनके सॉल्यूशन इन दोनों में से है ना, तो फिर आपने सोल्व करनी नहीं होती, फिर आप यहीं छोड़ दोगे। और आप सिर्फ इक्वेशन को देख करके बता सको कि इनके सॉल्यूशन यूनिक होंगे, कि इनफाइनाइट मैनी होंगे, कि नो सॉल्यूशन होंगे। कैसे बता सको, वही पहले वाली चीज, आप x के जो कोफिशिएंट है ना उनमें रेशो निकाल लो, y के जो कोफिशिएंट है उनमें रेशो निकाल लो, और जो कांस्टेंट है ना उनमें रेशो निकाल लो। अगर x के कोफिशिएंट है रेशो और y के कोफिशिएंट है रेशो इक्वल नहीं है, क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इनके जो सॉल्यूशन है ना वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे भाई, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और जब आप इनका ग्राफ बनाओगे तो वो मैंने आपको पहले बता रखे हैं कि इनके जो ग्राफ है ना वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट वो करेंगे, और जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना वही आपका सॉल्यूशन होगा, वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसके बाद अगर ये रेशो इक्वल आ जाए, अगर ये रेशो इक्वल आ जाए, अगर आपके रेशो इक्वल आ जाए तो आप आगे फिर चलोगे, और जो कांस्टेंट की रेशो है ना वो इक्वल ना हो, कांस्टेंट की जो रेशो है वो इक्वल ना हो, तो इनके जो सॉल्यूशन है ना वो नो सॉल्यूशन होगा भाई। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और ग्राफ कैसे होंगे भाई, पैरेलल। ये तुमने पहले पढ़ लिया कि जब आप इनके ग्राफ बनाओगे ना वो पैरेलल आएंगे एक दूसरे के, तो आपने फिर ये सोल्व ही नहीं करनी, और तीनों इक्वल हो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू भाई c1 अपॉन c2, यानी तीनों इक्वल हो तो फिर आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी। तो भी आपने इक्वेशन सोल्व करनी नहीं होती, और इनके जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसिडेंट, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगे। और अब आपने करना क्या, जो 3.2 है ना ये इक्वेशन आपने ग्राफिकली सोल्व करनी है। तो पहले आप ये चेक करोगे कि इनके सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं।
अगर यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो ही आप उनको ग्राफिकली सोल्व कर पाओगे। मान लो यूनिक सॉल्यूशन पा गए तो फिर आपने वो ग्राफिकली करनी है सोल्व, तो फिर आप दोनों के ग्राफ प्लेन को ऊपर शो करोगे, जो कि हमने 3.1 में सीख लिए। और दोनों के ग्राफ जब आप प्लेन के ऊपर शो करो तो जहां पर वो आपस में करेंगे इंटरसेक्ट, वही मेरा कौन होगा, सॉल्यूशन होगा भाई। तो क्वेश्चन देखो, तो एक्सरसाइज जो 3.2 है ना, इसमें अपनी जो इक्वेशन है वो ग्राफिकली क्या करनी है, सोल्व करनी है। और सोल्व करने के बाद आपके सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशन होगा भाई। और आपने सोल्व कब करना है, जब आपके यूनिक सॉल्यूशन हो। पहले 5 में से कोई कर लो भाई। ऊपर स्पेशली क्या लिखा हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली आपने सोल्व करना है पहले 5 में से कोई एक। चलो 5वां करवा दूं। तो 5वां में लिखा हुआ भाई, पेपर में कुछ ऐसे लिखोगे, गिवन इक्वेशंस आर। तो पहले आपकी इक्वेशन है भाई x प्लस वाई इक्वल टू 6। सेकेंड आपकी x माइनस में y इक्वल टू कौन है ये, 2। इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2 भाई। अभी ग्राफिकली आपने सोल्व करनी है, तो पहले आप ये चेक करोगे कि इनको सोल्व आप कर भी सको कि नहीं सोल्व कर सकते। सोल्व आपने कब करनी होती है, जब यूनिक सॉल्यूशन हो। तो चेक करो इस मेथड से। तो इसके लिए आपको A1 A2 और B1 B2 और C1 C2, पहले 6 और 2 ले आओ इस साइड भाई। जब 6 और 2 इस साइड ले आओगे ना, तो उसको नाम दोगे, तो माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू कौन, 0। और जब इस 2 को लेकर आओगे इस साइड, तो माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू कौन, 0 भाई। तो एयर A1 कौन है, x का कोफिशिएंट, अब कुछ भी नहीं है कोफिशिएंट, तो 1 होगा। B1 कौन होगा, y का कोफिशिएंट 1। C1 भाई कांस्टेंट, तो माइनस का 6। A2 x का कोफिशिएंट 1। B2 कौन होगा, y का कोफिशिएंट -1। C2 कौन होगा, कांस्टेंट भाई माइनस का 2। अभी निकालो रेशो। तो नाउ A1 अपॉन A2 भाई करना, A1 अपॉन A2, तो 1/1 यानी सोल्व होके 1 ही आ गया। उसके बाद B1 और B2 में निकालोगे, B1 बाई B2 करना, B1 बाई B2, तो 1 बाई -1, तो सोल्व होके 1 बाई -1 आ गया। देखो इक्वल नहीं है, देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल टू नहीं है B1 अपॉन B2, तो देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन कैसे होंगे आपके, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और यूनिक सॉल्यूशन हो तो ही आपने ये सोल्व करनी है। तो यूनिक सॉल्यूशन आ गई। अब इनको आपने सोल्व करना ग्राफिकली भाई। तो ग्राफिकली कैसे सोल्व करोगे, अटाले में जगह नहीं है। पहले आप इनका क्या बनाओगे, दोनों का ग्राफ बनाओगे। और दोनों का ग्राफ जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ना, वही आपका सॉल्यूशन होगा। और ग्राफ मैंने आपको सिखा दिया पहले बनाना। उसके लिए पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की बना लो पहले टेबल। देखो इक्वेशन 1 की क्या बनेगी टेबल, तो यहां लिखोगे x, यहां पर y। एक बार x 0 गई तो y मेरा कौन आ गया, इक्वल टू 6 आ जाएगा। फिर एक बार y को 0 तो x इक्वल टू भी कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 भी, तो इक्वेशन 2 की टेबल बना दो। यहाँ x, यहाँ पर y। एक बार x 0 तो y आपका बनेगा माइनस का 2। एक बार y को 0 तो x आपका बनेगा 2 भाई।
अब ग्राफ बनाना है ना, हटाई लेते हैं, तो आपको याद ही हो गया वो सारा कुछ। तो बनाओ ग्राफ भाई। तो ये मान ले एक्स एक्सिस आपकी, ये मान ले कौन है भाई, वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई, और यहाँ पर लिखोगे वाई डैश भाई। अब जो x है ना वो आपका 6 तक है, बिल्कुल स्केल लेकर है, और 1 1 का लोगे डिफरेंस बिल्कुल स्केल के साथ है, क्योंकि आपके बार आपको सिर्फ ग्राफ नहीं बनाना, सॉल्यूशन भी बताना। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 बिल्कुल स्केल के साथ 1 1 का लोगे डिफरेंस, और x आपका माइनस में तो है नहीं, फिर भी एक ले लें अप टू सोन, और y आपका भाई 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 और बिल्कुल 1 1 का लोगे डिफरेंस, और y आपका माइनस में भी है, -1 माइनस का 2 अप टू सोन। करना एक बार, पहले इसका बना दो, x तो 0 है छोड़ो, y है 6, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर बनेगा, फिर y तो 0 है ना, x 6 मेरा यहाँ पर बनेगा। अब दोनों को मिला दो, दोनों को मिलाओ एक बार, क्योंकि आपके बार सॉल्यूशन भी निकालना है भाई, तो आप तो सारा काम स्केल से करोगे पेपर में। तो ये हो गया अपना, और साथ में लिखोगे ये कौन सी लाइन की ग्राफ आ गया भाई, ऊपर वाले का, x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0 का आ गया। अब इसका बनाओ, x 0 तो y है माइनस का 2, फिर x 2 तो y मेरा 0, x 2 यहां पर बनेगा। मिलाओ अब भाई, ये आ गया आपकी सेकंड लाइन में, यानी आपकी लाइन आ गई x माइनस में y इक्वल टू 2 वाली आ गई। अब जहां पर ये कट करेंगे ना, जहां पर दोनों लाइन आपस में कट करेंगे, वही आपका कौन होगा, सॉल्यूशन होगा। यानी आप जहां पर ये कट कर रही है ना, उसकी सीध में जो x की वैल्यू है और उसकी सीध में जो y की वैल्यू है, वही आपका सॉल्यूशन। और जब आप बिल्कुल स्केल से बनाओगे ना, तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा। जहां तक मेरा आइडिया, यहाँ x 4 मिलेगा आपको, और y भाई देखो, y सीध में कौन, इसकी 2 लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन कौन होगा, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू कौन है भाई, 2 है, तो x का तो 4 पर बनेगी और y की 2 पर बनेगी, तो ये आपका कौन होगा, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। स्केल से तो बिल्कुल साफ साफ दिखेगा ये। तब नेक्स्ट लिख तुम लेना, लिखना कैसे वो मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले आप यही चेक करोगे कि आप सोल्व कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते, और सोल्व आपने कब करनी है भाई, जब सॉल्यूशन कैसे हो, आपके यूनिक सॉल्यूशन हो। और उनको ग्राफिकली सोल्व कैसे करोगे, पहले दोनों के ग्राफ इस प्लेन के ऊपर शो करोगे, और फिर जहां पर वो कट करेंगे वही कौन होंगे, आपके सॉल्यूशन होंगे। अब लिख तुमने ना, खाली समझा दूंगा मैं। जैसे तुम एक बार 6 पढ़ना भाई, 6 के अंदर जो इक्वेशन है ना, वो है मेरी x माइनस में 2y -6, 6 को मिलिया उस साइड तो -6 हो जाएगा, और सेकंड आपकी 3x -6y इक्वल टू 0 हो भाई, इक्वल टू कौन है, 0 है। ये आपने सोल्व करनी है ग्राफिकली। तो पहले आप ये चेक करोगे, इनको ग्राफिकली आप सोल्व भी कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते। उसके लिए a1 b1 c1 a2 b2 और तो लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1 तक a1 होता x का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पर 1 है, अगर कुछ भी ना तो कौन है, 1। उसके बाद b1 भाई y का कोफिशिएंट -2, c1 भाई कांस्टेंट होता है -6। उसके बाद a2 b2 c2 यहाँ आऊंगे, a2 आपका x का कोफिशिएंट 3 भाई, b2 y का कोफिशिएंट -6 और c2 कांस्टेंट। अब कांस्टेंट इसमें है कौन है, तो 0 होगा। अब a1 अपॉन a2 निकालोगे,
A1/A2 जो कि 1/3 बनेगा। B1/B2 B1/B2 तो माइनस का 2/-6 माइनस से माइनस कट गई तो 1/3 आ गया। 2 2 3 6। अब देखो ये इक्वल आ गए तो फिर आपको C1/C2 भी निकालना पड़ेगा और C1/C2 होगा -6/0। अगर डिवाइड में 0 आ जाए तो इन्फिनिटी। वो तो इनके इक्वल कौन आया, यानी A1/A2 B1/B2 तो इक्वल है पर C1/C2 इनके इक्वल नहीं है। तो कैसे सॉल्यूशन होंगे भाई, जब आगे वाले बराबर बाद वाला बराबर ना हो तो नो सॉल्यूशन। अरे लिखवा रखे हैं कैसे सॉल्यूशन होंगे, तो आपने सोल्व ही नहीं करना क्योंकि इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, यहीं छोड़ दोगे तो नो सॉल्यूशन भाई। और देखो भाई लास्ट लिख तुम लेना भाई। अब तुम पढ़ो 9 और 10 है ना, दोनों पेपर मारे हैं भाई, तो एक मैं करवा दूं एक तुमने करना है। चलो 10th में करवा दूं भाई। देखो 10th में लिखा हुआ है इक्वेशन आपकी 2x प्लस का 3y प्लस का 5 इक्वल टू 0 भाई। 3x माइनस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0 भाई। ये आपने ग्राफिकली सोल्व करनी है। तो चेक देखो तुम कर लियो चाहे, चलो फिर भी मैं भी कर दूं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दोगे, इसको इक्वेशन नंबर भाई 2 नाम। यहां से A1 B1 C1 निकाल लोगे तो A1 है 2, B1 कौन है भाई 3 है ना, और C1 होता है कांस्टेंट जो कि आपका 5 है। यहां से A2 B2 और C2, A2 है 3, B2 है माइनस का 2 और C2 है माइनस का 12। करना भाई A1/A2 2/3 B1/B2 करो, B1/B2 जो कि 3/-2 यानी माइनस का 3/2 आओगा, तो इक्वल नहीं है ना, तो लिखोगे देयरफॉर A1/A2 इक्वल टू नहीं है B1/B2। तो कैसे सॉल्यूशन होंगे भाई, यूनिक सॉल्यूशन, यानी आप इनको सोल्व कर सको। अब जगह नहीं है हटा लेते हैं। अब आपने ये सोल्व करनी है ग्राफिकली, और क्या बेस बता था, सबसे पहले इनकी टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनाओ भाई। तो पहले इक्वेशन 1 की बना लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 भाई देखो इक्वेशन 1 की टेबल क्या बनेगी, एक बार x 0 तो y, फिर y को 0 तो x, पर फ्रैक्शन से बचना है। अगर मैं x 0 लूं तो y तो मेरा माइनस का 5/3 फ्रैक्शन में आ गया, तो 0 तो नहीं लोगे, x मैंने 1 ले लिया तो 2 एकम 2 2 हो गया, 5 और 2 अब भी फ्रैक्शन है भाई, 2 लेना पड़ेगा। x अगर मैं 2 ले लूं तो 2 × 2 4, 4 प्लस में 5 9, तो प्रांत जाकर माइनस का 9 हो गया। 3y इक्वल टू माइनस का 9, तो y इक्वल टू माइनस का 3 बनेगा। फिर y को लो भाई, y अगर आप माइनस का 1 ले लोगे, y अगर आप क्या ले लोगे माइनस का 1, तो माइनस का 3 प्लस का 5, तो प्लस का 2 प्रांत जाकर माइनस का 2 हो गया, तो 2x इक्वल टू माइनस का 2, तो x इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। सही है ना भाई, माइनस का 1 तो माइनस का 3 2 हो गया, प्रांत जाकर माइनस का 2/2, तो ये 1 आ गया। आगे बात समझ में, देखो ये आपको आना चाहिए भाई, क्योंकि फ्रैक्शन से बचना है। अब इक्वेशन 2 का बना लो। तो एक बार x 0 y, x लिखो 0, अब की बार तो फ्रैक्शन नहीं बनेगा, ये तो 0 ही हो गया। 12 को लेकर जाओ उस साइड, माइनस का 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू कौन हो जाएगा भाई
x 0 तो y होगा -6, फिर y को 0 तो 0 ही हो गया, तो x इक्वल टू बनेगा 4 मेरा। अब बना दो वही ग्राफ, यहां लिखोगे x डैश y और यहाँ पर y डैश। अब x आपका 2 4 तक है ना, तो 1 2 3 4 1 2 बिल्कुल स्केल के साथ लोगे, ताकि जब आप इसका सॉल्यूशन निकालो तो वो सॉल्यूशन आपको साफ साफ दिख जाए। 1 y मेरा कहाँ तक है, माइनस में लगभग 2 3 अप टू सोन, -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 अप टू सोन। चलिए ये देखो x2 तो y है माइनस का 3, x2 तो y है माइनस का 3, यहाँ पर सीध बनेगी। x माइनस का 1 तो y भी माइनस का 1, x माइनस का 1 तो y भी माइनस का 1, यहाँ सीध बनेगी। तो मिलाना एक बार भाई, तो ये आपका बनेगा, ये होगी लाइन भाई, एक का तो ग्राफ ये आ गया, दूसरे वाले का x तो 0 है, y है माइनस का 6, ये बनेगा। y तो 0 देखना है कौन है, x 4 है भाई, ये बनेगा। ये हो गया, और जहां पर दोनों आपस में कट करेंगे ना वही आपका सॉल्यूशन होगा। और जब आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। देखो इसकी सिद्ध में x कोण है 2 और सिद्ध में y कोण है 3, 4 भी उसके मैंने थोड़ा साफ साफ नहीं दिख जा भाई, मेरे शब्द है x 2 और y कोण भाई 3, तो x होगा 2 और y होगा, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो जहां पर करेंगे इंटरसेक्ट वही आपका सॉल्यूशन है। उसकी सिद्ध में x देखो y देखो। तो चलो तुमने जो है ना 10 तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।